चलो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस और आज कि कैसे हमें इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए, किस पॉइंट्स पे हमें सबसे ज़्यादा नोटिस करना चाहिए। तो जब भी हम इंट्राडे स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें मार्केट को ओपन होने के टाइम पे आपको टॉप गेनर या टॉप लूजर को वॉच करना चाहिए। पहला पॉइंट हमारा टॉप गेनर या टॉप लूजर। अगर आपको बाई साइड जाना है तो टॉप गेनर पे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट करिए और स्टॉक्स को टॉप गेनर में हमेशा हाई पे उसको बाई नहीं करना है, और अगर टॉप लूजर है तो उसको हमेशा लो पे सेल नहीं करना है। जो टॉप गेनर और जो टॉप लूजर के स्टॉक्स है इनको ट्रेड करने के लिए आपको मैं चार्ट्स पे समझाऊंगा। और दूसरा पॉइंट है स्टॉक्स में लिक्विडिटी होनी चाहिए, स्टॉक्स में वैल्यूम होना चाहिए। जब तक स्टॉक्स में वैल्यूम नहीं रहेगा, बायर सेलर नहीं रहेंगे, तब तक इंट्राडे आप प्ले नहीं कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा है कि क्वांटिटी आपका सही होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए। इन्हीं सब के ऊपर आज प्रॉपर एनालिसिस करेंगे चार्ट्स के ऊपर। तो आप डिस्प्ले पे देखते हैं तो चार्ट्स देखोगे, आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स का चार्ट ओपन कर लीजिए, आपको डिस्प्ले पे चार्ट दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप लिक्विडिटी स्टॉक्स पे जाइए, जैसे डिफेंस स्टॉक्स में हमारा सबसे अच्छा स्टॉक्स है मझगांव डॉक्स। अगर आप मझगांव डॉक्स का चार्ट देखोगे तो ये मझगांव डॉक्स का चार्ट्स है, और मझगांव डॉक्स के अगर चार्ट्स पे आप देखोगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बाइंग कैंडल दिखाई दिया, और इसी बाइंग कैंडल के साथ आपको कहीं ना कहीं मझगांव डॉक्स में आपको एक प्रॉपर ब्रेकआउट दिखाई देगा। और इस ब्रेकआउट के साथ मझगांव डॉक्स में एक प्रॉपर अपर साइड पे जाने के बाद एक सेलिंग एंगल आया। तो ये टॉप गेनर में भी था आज डिफेंस के। तो यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो सबसे पहले हम चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। तो आप जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करोगे तो जब यहाँ से ये स्टॉक निकल रहा था तो इसके लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था। इसके ऊपर जब सस्टेन किया मार्केट तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम देखेंगे तो हमारा यहाँ मल्टीपल टेस्टेड जोन का रेजिस्टेंस बन रहा था। इसको भी मार्केट क्रॉस किया। अब इसको जब आप डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लोगे तो आप 5 मिनट पे आओ, और 5 मिनट पे आने के बाद देखो मार्केट कहीं ना कहीं डायरेक्ट जैसा स्ट्रक्चर ब्रेक किया, और जब ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो कभी ये हायर लोस क्रिएट किया ही नहीं, डायरेक्ट अपर साइड पे गया। जब ये अपर साइड पे गया तो अपने रेजिस्टेंस के पास से हमें यहाँ पे एक सेलिंग एंगल मिला, और यहाँ तक आने के बाद हमें एक छोटा सा टारगेट मिला। अगर इस रैली को आप एक्सटेंड मिस किए हो अपर साइड पे तो यहाँ पे आपको बाइंग का कैटेगरी दिखाई देगा। जब भी आप नोटिस करना, अगर चार्ट्स में बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, जैसे यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आएंगे, जैसे आपको मिडिल में कहीं पे एक रेड कैंडल मिलेगा, उस रेड कैंडल का जैसे हाई क्रॉस हो आप वहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करना, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना। उसके बाद आप देखना हायर हाईज 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हायर लोस करते आपको अपर साइड पे चला जाएगा। ये पहला स्टॉक्स था। हम दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं। अगर आप दूसरे स्टॉक देखोगे तो दूसरे स्टॉक्स में आप किसी भी स्टॉक्स को ले लो, जैसे ये महाराष्ट्र सीमलेस है, इसका वैल्यू आपको नहीं दिखाई देगा। आप सेलिंग साइड का ले लो, सेलिंग साइड का आप ले लो एक्सिस बैंक। आप एक्सिस बैंक का चार्ट देख लो। एक्सिस बैंक अगर आप देखोगे तो एक्सिस बैंक में भी आज के ट्रेडिंग सेशन में कुछ सेलिंग था, और उसी सेलिंग को देखते हैं कि क्या कंटिन्यू सेलिंग था, इसमें कैसे ट्रेड करना था। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, और 5 मिनट पे अगर आप देखोगे तो ओपनिंग इसकी यहाँ के आसपास हुई, इस कैंडल के आसपास। ओपनिंग के बाद ये कंटिन्यू सेलिंग दिया, तो जब कंटिन्यू सेलिंग दिया तो यहाँ पे चार्ट्स पे भी नोटिस करने के लिए है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर कट ये दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ देखोगे तो जो हमने अभी बाइंग साइड पे प्रीफर किया था कि बैक टू बैक अगर आपको रेड कैंडल ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहे तो आपको एक रेड कैंडल डॉजिंग मिलेगा, उसका हाई जैसे क्रॉस होगा तो फिर हम उसके अपर साइड पे बाई करेंगे। सेम अगर आपको बैक टू बैक रेड कैंडल दिखाई दे रहे हैं, अगर इसका ग्रीन कैंडल मिल जाता है और जैसे उसका लो एरिया ब्रेक होगा, आप इसके टॉप का स्टॉप लॉस लगाना तो देखो कितना बड़ा टारगेट मिला है। तो ये जो दो सेटअप्स हैं इंट्राडे स्टॉक्स के, अगर आप इस पे आप फुल्ली ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें जो रिस्क रिवार्ड निकलता है आपका, वो रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा निकलता है। मतलब जो आपका रिस्क होता है बहुत छोटा होगा, रिवार्ड जो होगा आपका बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग इस 2 सेटअप्स के ऊपर प्रैक्टिस करना, और आप लोग कमेंट में जरूर बताना प्रैक्टिस के बाद कि ये सेटअप को किया था कितना % इसकी एक्यूरेसी थी। मैं इस सेटअप्स को फॉलो करता हूँ, इस पे एक कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बन सकता है। कैपिटल चाहे 10,000 हो चाहे कैपिटल 1 लाख हो, आपका क्वांटिटी और रिस्क मैनेजमेंट ही आपका जो प्रॉफिट है उसको ग्रो करता है। तो आप लोग इस 2 सेटअप्स को, आप यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में।